अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। As you people know कि we have started our next chapter periodic classification of elements। जो ये periodic classification of elements है इसके हमने कुछ ही लेक्चर्स हमने अभी तक पढ़े हैं। पहला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं। वो लेक्चर भी मेरे इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है। अगर किसी ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो वहां पे देखेगा। उसके बाद अब ये पीरियोडिक टेबल ये किस तरह हमारी इस लाइफ में आ गया, ये पीरियोडिक टेबल किस तरह डिस्कवर हो गया, इसके लिए हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ी। किस तरह पहले कौन सा साइंटिस्ट आया जिसने इन एलिमेंट को क्लासिफाई किया। पहले हमने देखा कि डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि डॉबर्नियर ने ट्रेंड्स बनाए। इन ट्रेंडों में इसने तीन एलिमेंट्स को लिया। जो एटॉमिक मास सेंटर वाले एलिमेंट का था वो एवरेज एटॉमिक मास फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट का था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा आप मेरी इस चैनल पर जाओ और वहां पे आपको वो लेक्चर इन डिटेल में मिलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने क्या बोला? न्यूलैंड ने बोला अगर हम एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास क्लासिफाई करेंगे, जो एवरी एर्थ एलिमेंट के बाद जो वहां पे उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो रिपीट हो जाएगी, वो पीरियोडिकली रिपीट हो जाएगी। उसके बाद हमने उसके बाद लोथरमियर क्लासिफिकेशन देखी। लोथरमियर क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि लोथरमियर ने रिलेशन निकाली एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान इसने वहां पे एक ग्राफ दिखाया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। इसने वहां पे उस ग्राफ में देखा कि जो एलिमेंट्स एक ही हाइट में आ रहे थे उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सेम थी। बट ये भी खाली कुछ ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया, इसीलिए इसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी ये भी फेल हो गई और ये भी इनएजुकेट थी, ये भी पूरी की पूरी नहीं थी। उसके बाद जो अब हमारे पास मेंडलीव आया। मेंडलीव अंकल ने क्या किया? मेंडलीव अंकल ने इसी की जो लोथरमियर ने ये कंसेप्ट दिया कि एटॉमिक वॉल्यूम की रिलेशन एटॉमिक मास के दरमियान। अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे उसका एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्योंकि लोथरमियर ने इसकी रिलेशन निकाली। आप समझो अगर हमारे पास एक एटम है, आपको मालूम है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। आप मानो अगर इसका रेडियस r है, रेडियस न्यूक्लियर वाल से जो बाहर का जो वाल है इस एटम का उसके दरमियान कितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। अगर हम कोई और एटम लेंगे इसका भी सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इसका रेडियस r होगा। इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस दूसरा है। ये एक स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। ये आपको भी दिख रहा होगा, इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है। इसका रेडियस छोटा है इसका मतलब इसका एटॉमिक वॉल्यूम कम होगा, इसका रेडियस बड़ा है इसका मतलब इसका जो एटॉमिक वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा। अब इसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब इसका एटॉमिक मास भी ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर इसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब इसका एटॉमिक मास भी ज्यादा होगा। अगर इसका एटॉमिक वॉल्यूम
कम है, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास भी कम होगा। ये जो रिलेशन थी ये किसने दिखाई? ये लोथरमियर ने दिखाई, ये लोथरमियर ने दिखाई। अब जो मेनल्यू है, मेनल्यू ने इसी के इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाया, थोड़ा और आगे बढ़ाया। इसने क्या बोला? इसने बोला अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, क्या बोला इसने? मेनल्यू ने बोला अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, उससे उसकी जो फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इसने क्या बोला? मेनल्यू ने बोला अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे, उससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये एक रिलेशन अब किसने दिखाई? ये मेनल्यू ने दिखाई। अब इससे क्या हमें मालूम होता है? अगर आप यहां पे देखो, अगर एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास पे डिपेंड है और एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, तो हम इस तरह आप समझो, अगर हमारे पास बी है, बी ए पे भी डिपेंड है, बी सी पे भी डिपेंड है, तो हम ये नहीं बोलेंगे ए सी पे डिपेंड है। इसी तरह अगर एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास पे डिपेंड है और एटॉमिक वॉल्यूम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है ये एटॉमिक मास पे डिपेंड है। मैं आपको मेनल्यूज पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है उसने ये लॉ किस तरह दिया और इसका जो ये लॉ है ये क्या बोल रहा है। ये इसका लॉ इसने पहले जो लोथरमियर ने हमें बोला कि जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है ये इसकी जो रिलेशन है, अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे वहां पे एटॉमिक मास चेंज होगा। और उसके बाद मेनल्यू ने बोला कि अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम को चेंज करेंगे वहां पे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाएंगे तो वहां पे एटॉमिक मास भी चेंज होगा। जैसे ही अब हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, जितना एटॉमिक मास या जिस तरह एटॉमिक मास चेंज होगा या जितना एटॉमिक मास चेंज होगा वहां पे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। यही हमें मेनल्यू का पीरियोडिक लॉ बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमें? The physical and the chemical properties of the elements or the periodic function of atomic weight। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड आया पीरियोडिक मतलब अगर हम पीरियोडिक मतलब साइक्लिक, ये चेंज हो गए। जैसे हमने लॉ ऑफ ओक्यूज में देखा कि एवरी 8th एलिमेंट के बाद वहां पे जो प्रॉपर्टीज थी वो साइक्लिकली चेंज हो जाएगी या रिपीट होती रहती है। अगर ये साइकिल हमने यहां से स्टार्ट किया, अगर हमने 1 यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अगर हमने ये 1 से स्टार्ट किया, हम 2 पे, हम 4th पे आगे, हम फिर से 1 पे आगे। इसका मतलब ये पीरियोडिकली चेंज होगा। इसी तरह ये बोल रहा है कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अब हम इसके ये जो मेनल्यू है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो मेनल्यू है, ये मेनल्यू का जो पीरियोडिक टेबल है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास। चलो हम अब मेनल्यूज पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। जो हमारे पास पहला कैरेक्टरिस्टिक है इस मेनल्यूज पीरियोडिक टेबल का, वो है हमारे पास इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। इसका मतलब elements where
arranged on the basis of increasing atomic mass। वहां पे जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब हमारे पास उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। जब हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, वहां पे उस टाइम अबाउट 63 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड टिल डेट। तब तक 63 एलिमेंट्स। और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने इन एलिमेंट्स को, इन तमाम सब 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। हमने देखा डॉबरनियर के टाइम पे 16 एलिमेंट्स तकरीबन डिस्कवर हुए थे और उसने खाली 9 ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखा। उस टाइम तकरीबन 34 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, बट उसने मुश्किल से 16 to 18 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने वहां पे लोथरमियर क्लासिफिकेशन देखी। वहां पे तकरीबन 52 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। उसने मुश्किल से शायद 25 to 27 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। बाकी एलिमेंट्स को ये क्लासिफाई ही नहीं कर पाया। बट जब हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया, मेंडलीव ने तमाम जो 63 एलिमेंट्स थे, उसने सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और ये पहला साइंटिस्ट था कि इसने एक ग्रुप बनाया वहां पे, जो हमारे पास एक ग्रुप था जिसका नाम था जीरोथ ग्रुप। उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हो गए थे, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर। तो इसने वहां पे एक अलग से एक ग्रुप बनाया। जनरली हम बोलते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अबाउट 8 ग्रुप्स है। बट वहां पे 8 + 1 ग्रुप अबाउट 9 ग्रुप्स है। अब 9 ग्रुप्स कैसे हैं? इसने वहां पे एक ग्रुप अलग बनाया जिसका नाम इसने बोला, इसका नाम है जीरोथ ग्रुप। अब इस ग्रुप का नाम जीरोथ ग्रुप क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? इसका नाम जीरोथ ग्रुप इसीलिए रखा गया क्योंकि जो भी एलिमेंट्स अब डिस्कवर हो जाएंगे, उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो जीरो होगी। जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और जिनकी रिएक्टिविटी 0 होगी, उनको इसने किसमें क्लासिफाई करने के लिए बोला? जीरोथ ग्रुप में। इसीलिए हमें वहां पे बोलते हैं, जनरली बोलते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स है, बट वहां पे 9 ग्रुप्स है क्योंकि वहां पे एक ग्रुप जीरोथ ग्रुप होता है क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी नोबल गैस डिस्कवर ही नहीं हो गया था। इसीलिए वहां पे जो भी आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे, वहां पे आपको ये जीरोथ ग्रुप जो है ये मिसिंग दिखेगा, ये आपको वहां पे नहीं मिलेगा। इसीलिए वहां पे आपको खाली 8 ही ग्रुप्स मिलेंगे। और जो ये मेंडलीव था, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने इन एलिमेंट्स को एक टेबल में रिप्रेजेंट किया। ये अगर आपको कल को कोई एग्जाम में आपको बोलेगा वो कौन सा पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को पहले
टिब्यूलर फॉर्म में बनाया, या पहले किस साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल की जो वो टिब्यूलर फॉर्म है वो किसने बनाई? वो हमारे पास यही था, मेंडलीव था। मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंटस की जो टेबल बनाई थी, जो टिब्यूलर फॉर्म बनाया, वो हमारे पास था। कौन? मेंडलीव। जो ये मेंडलीव ने जो ये टेबल बनाया, इसने वहां पे रोज बनाए और कॉलम्स बनाए, रोज और कॉलम्स बनाए। और जो यहाँ पे ये रोज थे, जो यहाँ पे ये कॉलम्स थे, ये कॉलम्स थे, इनका नाम इसने बोला ये ग्रुप्स होंगे। इनका नाम इसने दिया ये ग्रुप्स होंगे। और जो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रोवर्स होंगे, इनका नाम इसने बोला पीरियड्स। इसका नाम इसने बोला पीरियड्स। और जो वर्टिकल रोज होंगे, इनका नाम इसने बोला ग्रुप्स। चलो हम और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में पढ़ लेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज, जो हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, जो वहां पे हॉरिजॉन्टल रोज थे, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, इनको इसने नाम दिया पीरियड्स। इनका नाम दिया पीरियड्स। और जो वर्टिकल रोज थे, इनका नाम दिया इसने ग्रुप्स। जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, इनका नाम इसने दिया पीरियड्स। और जो वर्टिकल रोज थे, इनका नाम इसने दिया ग्रुप्स। और अबाउट 7 पीरियड्स थे इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। और 9 ग्रुप्स थे। अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे, आप देखो, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखो, जो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, वहां पे आपको खाली 8 ही ग्रुप्स दिखेंगे। क्यों वहां पे 9 ग्रुप्स नहीं दिखेंगे? क्योंकि जो वहां पे 0th ग्रुप है, वो वहां पे मेंशन ही नहीं किया गया है। क्यों मेंशन नहीं किया गया है? क्योंकि उस टाइम इसमें कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो गया था। क्योंकि उस टाइम इसमें इस 0th ग्रुप में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो गया था, इसीलिए ये आपको इस पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखेगा। Horizontal rows are called periods, and there are 7 periods in the Mendel's periodic table. Vertical rows are called groups. There are 9 groups in the Mendel's periodic table. वो मैंने आपको दिखा दिया। Each group is up to 7th is divided into A and B subgroup. जो भी ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से 7th ग्रुप तक जो भी ग्रुप थे, उनको सब डिवाइड किया गया। अगर मानो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में। इसको ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स इस ए सब ग्रुप में थे, ये हमारे पास थे नॉर्मल एलिमेंट्स थे हमारे पास। क्या थे हमारे पास? नॉर्मल एलिमेंट्स। और जो भी एलिमेंट्स बी सब ग्रुप में थे, वो थे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो हमारे पास थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स ए सब ग्रुप में थे, जो भी एलिमेंट्स ए सब ग्रुप में थे, वो थे नॉर्मल एलिमेंट्स। जो बी सब ग्रुप में थे, वो थे हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका मतलब इन बिटवीन। अगर हमारे पास नॉर्मल है या मेटल है और नॉन मेटल है,
अगर हमारे पास इस तरह आपको समझ में नहीं आ जाएगा। अगर हमें कुपवारा से श्रीनगर जाना हो और जो भी इलाके कुपवारा तो श्रीनगर में आएंगे, जो भी स्टेशन, जो भी बस स्टेशन कुपवारा तो श्रीनगर आ जाएंगे, वो हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन स्टेशन। इन बिटवीन इनके बारे में हम आगे चल के जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा उसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ए सब ग्रुप एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स थे वहां पे उनमें, और बी सब ग्रुप एलिमेंट्स में ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। ये हमारे पास फर्स्ट में ऐसे था, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सेवंथ में भी, और जो एट्थ में था ग्रुप एट्थ एलिमेंट्स कंटेन 9 एलिमेंट, वहां पे ये सब ग्रुप्स बनाए गए नहीं थे। जो हमारे पास नाइन्थ ग्रुप था वहां पे सब ग्रुप्स ए और बी सब ग्रुप ही नहीं बनाया था, वहां पे हमारे पास डायरेक्टली 9 एलिमेंट्स थे, और जो वो 9 एलिमेंट्स थे वो थे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। क्या थे हमारे पास? या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स थे हमारे पास। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। उसके बाद एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग द सेम सिमिलर प्रॉपर्टी। जो भी एलिमेंट एक ही ग्रुप में थे, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी। मतलब अगर हमारे पास ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। अगर हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, अगर हमारे पास ये एक ग्रुप है, अगर हम इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो प्रॉपर्टी इस फ्लोरीन की होगी वही प्रॉपर्टी इस क्लोरीन की भी होगी, वही प्रॉपर्टी इस ब्रोमीन की होगी, वही प्रॉपर्टी इस आयोडीन की होगी। इस तरह जो भी एलिमेंट्स इस मेंडलीव के ग्रुप में थे, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल था, जो भी एलिमेंट्स उसके ग्रुप में थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सेम थी, या हम बोलेंगे वो सिमिलर थी।